क्या अपना घर चट्टान पर बनाया या बालू पर? नमस्कार। आइए इस समय हम दो ऐसे मनुष्य के विषय में बात करेंगे जिन्होंने अपना घर बनाया। बेशक हम सब जानते हैं कि घर कैसे और किस प्रकार की बनानी चाहिए, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की इस दृष्टांत से जानेंगे कि इसमें मेरे लिए क्या सबक है और क्या संदेश। थोड़ा सुन तो लें प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसने आगे कहा, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय वचन 24, 25, 26 और 27। हम देखते हैं कि अध्याय की इन आयतों से प्रभु यीशु अपने उपदेश के सुनने वालों को दो तरह की घर बनाने वाला, एक बुद्धिमान और निर्बुद्धि मनुष्य का दृष्टांत बता रहा था। और बताते हुए उसने कहा पहले वचन 24 में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया अर्थात प्रियो, हर एक मनुष्यों के लिए प्रभु की बातें वह मजबूत आधार है जिस पर लोगों को अपना घर बनाना चाहिए। घर बनाना मतलब चरित्र बनाना, एक ऐसा चरित्र जिसकी तुलना हम आत्मिक घर से भी कर सकते हैं। हम अपना चरित्र कैसे बना सकते हैं? क्या केवल वचन के सुनने के द्वारा या कहने के द्वारा? नहीं, वचन को सुनकर उन बातों को मानने के द्वारा। जैसे यीशु ने कहा, जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, अर्थात प्रभु की वचन को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, उसकी बातों को मानना भी आवश्यक है। पवित्र बाइबल बार बार केवल सुनने के विपरीत करने के महत्व पर जोर देते हुए क्या कहता है, आइए जानने के लिए पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 22 से 25 तक। जैसे लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यीशु अपने बात मानने वालों की तुलना उस बुद्धिमान मनुष्य से किया है
जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बाढ़ और आंधी और तूफान जीवन की बहुत से समस्याओं को दर्शाता है। यदि किसी का आत्मिक घर प्रभु यीशु मसीह पर मजबूती के साथ बना रहेगा तो जीवन की कोई भी समस्याओं का तूफान उसे हिला नहीं सकेगा, न गिरा सकेगा। तूफान की मार पड़ने पर भी उस बुद्धिमान का घर खड़ा रहेगा, क्योंकि वह अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान पर बनाना यीशु की शिक्षा को मानने की तरह है। चट्टान पर बनाना यीशु की बातों पर चलने की तरह है। प्रियो, जब हम अपना आत्मिक घर उसकी सच्चाई के आधारशिला पर बनाते हैं तो जीवन की कोई भी तूफान के घेर लेने पर भी हमारा आत्मविश्वास हमें अडोल और स्थिर रखेगा और आत्मिकता में हमें कभी गिरने नहीं देगा। पौलुस ने भी बताया, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। समझ रहे हैं हम इन बातों को? अर्थात हमें सुसमाचार के केवल सुनने वाला ही नहीं या सुसमाचार के केवल बताने वाला ही नहीं, पर सुसमाचार के आज्ञा के अनुसार चलने की जरूरत है। अर्थात हम सुसमाचार के आज्ञा के अनुसार चलने वाले बने। और जैसे हम पढ़ रहे थे, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और घर पर टकराई, फिर भी नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जिस तरह से देखा जा सकता है कि मेघों का बरसना, बाढ़ों का आना, आंधियां चलना घर या मकान के लिए लाभ के विपरीत हानिकारक ही होता है। कमजोर और साधारण घर पानी से ढह जाता है और तूफान की मार पड़ने पर घर के खरपच्चे भी उड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी आत्मिक जीवन में भी हमारे विपरीत बहुत से परीक्षाएं और सामंजस्य जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती है, पर हमारा मजबूत आत्मिक विश्वास, जिसके द्वारा हम यीशु जो हमारा चट्टान है उस पर बनाया हुआ हमारा आत्मिक घर कभी नहीं गिरेगा और हमारा चरित्र भी हमें निर्दोष और निष्कलंक बनाए रखेगा। पर इसके विपरीत बालू पर बनाया हुआ घर गिरकर सत्यानाश हो जाएगा। बालू चूंकि अस्थिर, लगातार हिलने वाला और बाढ़ से आसानी से बह जाने वाली होती है। अर्थात निर्बुद्धि मनुष्य के घर पर तूफानों का मार पड़ने पर वह गिरकर सत्यानाश हो सकता है, जैसे यीशु ने कहा, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेघ बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहां पर निर्बुद्धि मनुष्य की तुलना उस मनुष्य से होता है
जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई के उनके भ्रम की युक्तियों और चतुराइयों को मानकर अपना घर बालू पर बना लेते हैं, जैसे इफिसी की पत्री 4 अध्याय वचन 14 में आया है। और ऐसे मनुष्यों में उनका अपना विश्वास, विचार और अनुमान केवल किस्सा कहानियों और कथाओं पर रहती है। ऐसे लोग खरा उपदेश को नहीं सह पाएंगे, पर अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत से बहुरंगी बातों के करने वाले उपदेशकों को बटोर लेंगे और अपना कान सच्चाई से फेर लेंगे, जैसे दूसरा तिमोथी 4 अध्याय वचन 3 और 4 में लिखा है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट किया कि हमारे आत्मिक घर परखे जाएंगे और उस समय चट्टान पर बने घर न्याय के अंतिम परीक्षा में भी खड़े रहेंगे। यदि हमारा घर चट्टान पर बना हो तो, यदि किसी का घर चट्टान पर बना हो तो, लेकिन समय की बहने वाली रेत अर्थात बालू के ऊपर बने घर उस दिन गिरकर सत्यानाश हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, कोई केवल यीशु को मानने वाला ही नहीं, यीशु की मानने वाले बने, यीशु की मानने वाला बने। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है उसे केवल कहने वाले या सुनने वाला ही नहीं, पर उसमें चलने वाला बने। हम निर्बुद्धि मनुष्यों के समान नहीं, पर बुद्धिमान की तरह अपना घर चट्टान पर बनाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।